हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इमरजेंसी मेडिसिन्स के बारे में, जिसको हम लाइफ सेविंग मेडिसिन्स भी बोलते हैं। इन मेडिसिन्स का यूज़ करके हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं और उनका क्या क्या यूजेस रहेगा और कौन कौन सी कंडीशन में हम उनका प्रयोग करेंगे। तो ये मेडिसिन हर हॉस्पिटल्स में अलग अलग ब्रांड नेम से मिल सकती हैं आपको, पर जो इनका कॉम्पोजिशन रहता है वो हर जगह आपको सेम मिलेगा। तो ये वीडियो सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए है। अगर आम आदमी या कॉमन मैन इस वीडियो को देख रहा है तो वो बिना डॉक्टर की सलाह लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन्स की या इंजेक्शन की बात करते हैं हम, जो कि है इंजेक्शन डोपामाइन। तो इसका यूज़ हम शॉक की कंडीशन में करेंगे। जब किसी व्यक्ति को शॉक लगा है और इसकी जो बीपी है, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही लो हो गया हो और उसका हार्ट रेट जब स्लो हो गया हो या हार्ट रेट एकदम धीमा हो गया है और कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में हम इंजेक्शन डोपामाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब दूसरा इंजेक्शन की बात करते हैं हम, जो कि है हमारा इंजेक्शन सक्सेनिल कोलाइन। तो ये एक शॉर्ट टर्म मसल रिलैक्सेंट है। इसको हम सर्जरी जब होती है तो इसका डॉक्टर सर्जरी में प्रयोग करते हैं ताकि जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं और आसानी से सर्जरी हो सके। अब बात करते हैं हम हमारा तीसरा इंजेक्शन, जो कि है हमारा इंजेक्शन एड्रेनलिन। तो इसका यूज हम कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में करते हैं या किसी व्यक्ति को जब एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन हो गई हो, जैसे जब उसके शरीर में एलर्जी फैल गई हो, उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम अस्थमा की कंडीशन में और जब बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही हो, उस केस में हम इंजेक्शन एड्रेनलिन का यूज़ करते हैं। चौथा इंजेक्शन है हमारा इंजेक्शन एट्रोपिन। तो इसका यूज़ हम ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन में करते हैं, जब हमारी जो हार्ट रेट है या ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया हो। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति को ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हुई है तो वहाँ पे हम इसका एंटीडोट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और ये जो हमारे सलाइवा प्रोडक्शन को कम करता है। ठीक है, तो इसका 3 यूज़ होता है, ब्रैडीकार्डिया में, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, और जब सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए हम इंजेक्शन एट्रोपिन लगाते हैं। इसके बाद हम पाँचवें इंजेक्शन की बात करते हैं, जो कि है हमारा इंजेक्शन नॉर एड्रेनलिन। इसको हम नॉर एफिनेफ्रिन के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसका यूज़ जो होता है वो हमारे हार्ट रेट को बढ़ाने के काम में आता है और ये हमारे जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ये इसको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये नॉर एफिनेफ्रिन या इंजेक्शन नॉर एड्रेनलिन का वर्क हो गया। ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा और हमारे लो बीपी कंडीशन को ठीक करेगा। उसके बाद हम हमारे छठवें इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट। तो इसका हम यूज़ सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कर सकते हैं, जब हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक हो गया हो, मतलब 7 से कम हो गया हो। इसके अलावा हम हाइपर कैलेमिया की कंडीशन में यूज़ करते हैं, जब हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ गया हो। और इसका यूज़ हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जब इसका ओवरडोज हो गया है, जब नींद की गोली का जो ट्राईसाइक्लिक फॉर्म में आती है उसका जब ओवरडोज हो गया तो उस केस में हम इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब कोकेन की टॉक्सिसिटी हो गई है, उस केस में भी हम सोडा बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका हम 4 यूजेस देख लिए हैं। कोकेन टॉक्सिसिटी में, एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज जब हो गया उस केस में, हाइपरकैलेमिया में और सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। ठीक है। 7वें नंबर का इंजेक्शन है हमारा इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसका यूज़ हम मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, जब हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो गई हो, हाइपरकैलेमिया हो गया हो, जब कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ गया हो, और हाइपोकैल्सीमिया, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो हो गया है, तो उस केस में हम इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है। 8वें नंबर का इंजेक्शन है हमारा इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। इसका यूज़ हम
हाइपरटेंशन की कंडीशन में यूज़ करते हैं, जब किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। इसके अलावा चेस्ट पेन की कंडीशन में यूज़ करते हैं, जिसको हम चेस्ट एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं। तो इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन का 2 यूज़ है, हाइपरटेंशन में और चेस्ट पेन की कंडीशन में हम इसका यूज़ करेंगे। 9वें नंबर का इंजेक्शन है हमारा 25 या 50% डेक्सट्रोज। तो इसका यूज़ हम हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में करते हैं, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है उस कंडीशन में। इसके अलावा हाइपर कैलीमिया की कंडीशन में, जब हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ गया है तो उस कंडीशन में हम डेक्सट्रोज इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। 10वें नंबर का हमारा जो इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन एमियोडेरोन। तो ये एक एंटी एरेथमिक एक्टिविटी में यूज़ होता है, जब हार्ट की एक्टिविटी रिथमिक नहीं रहती है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और या जब वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया हो गया है तो इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एंटी एरेथमिक एक्टिविटी में काम करते हैं, जब हमारा हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या रिदमिकली वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा हो गया 10 इंजेक्शंस के बारे में। आई होप ये इंजेक्शन आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे वेबसाइट। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।